हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर 1 फ्रॉम सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल और नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। और आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एंड मॉड्यूलो अरिथमेटिक। हमने उसका एक्सरसाइज भी आपको सॉल्व करके दिया है। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एलिगेशन एंड मिक्सचर। एलिगेशन और मिक्सचर में होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। व्हेन यू आर मिक्सिंग टू और मोर इंग्रेडिएंट्स टुगेदर इन अ सर्टेन रेशियो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। ये तो आप सबको पता है, करेक्ट। Now, alligation क्या है? It is the rule that enables us to find the ratio in which two or more ingredients are mixed at the given price to produce a mixture of desired price. तो आप दो तरह के, तीन तरह के मिक्सचर्स को मिक्स कर रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रहे हैं, डिफरेंट प्राइसेस हैं उनका। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें प्रोड्यूस करना है मिक्सचर ऑफ द डिजायर्ड प्राइस। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन इज। इसलिए इसको बोलते हैं हम एलिगेशन एंड मिक्सचर। तो मीन प्राइस क्या होती है? मीन प्राइस होती है हमेशा कॉस्ट प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। कभी भी सेलिंग प्राइस को मीन प्राइस नहीं लेंगे। ऑलवेज आप उस सेलिंग प्राइस के करस्पॉन्डिंग कॉस्ट प्राइस ही निकालेंगे। दैट इज इम्पॉर्टेंट। Now, when different quantities of different ingredients are mixed together to produce a mixture of mean price, the ratio of their quantities is inversely proportional to the differences in their cost from the mean price. Now, what does it mean? तो इसको हम थोड़ा सा सिंपलर वे में एक्सप्लेन करते हैं आपको। सपोज आपने दो क्वांटिटीज लिए, दो तरह के राइस लिए सपोज आपने, तो एक का कॉस्ट कम होगा और एक का ज़्यादा होगा। तो जिसका कम होता है उसको हम बोलते हैं चीपर, और जिसका ज़्यादा होता है उसको हम बोल रहे हैं डियरर, करेक्ट। तो रूल ऑफ एलिगेशन को समझने के लिए एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक डियरर इंग्रेडिएंट और एक चीपर, द वन विच हैज़ अ हायर कॉस्ट प्राइस, द वन विच हैज़ अ लेसर कॉस्ट प्राइस। अब आपने दोनों को मिक्स कर दिया। अब आपका ऑब्जेक्टिव है कि कुछ तो आपको मीन प्राइस चाहिए, तो उसको हम एम से डिनोट करेंगे। चीपर का कॉस्ट प्राइस सी से और डियरर का कॉस्ट प्राइस डी से। विल टेक इनिशियल्स, दैट्स इट। नाउ हाउ डू वी रीच टू दिस फॉर्मूला, थोड़ा सा समझिए। तो ये एक फ्लो चार्ट है जो आप क्वेश्चन में बहुत इजीली बना सकते हैं। एमसीक्यूज में आए तो भी इससे आप फटाफट आंसर्स कर सकते हैं बहुत कम टाइम में और बिल्कुल एरर फ्री क्वेश्चंस। नाउ तो सी इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर, डी इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर, एम इज द मीन प्राइस। नाउ हियर वी हैव d माइनस एम। ऑफकोर्स d माइनस एम होगा क्योंकि d विल बी ग्रेटर देन m, सो ये चीपर क्वांटिटी का रेशो हो जाएगा। m माइनस सी क्या होगा? ऑफकोर्स m विल बी ग्रेटर देन c, तो m माइनस सी विल बी द डियरर क्वांटिटी का रेशो। तो आपका क्या आता है? दिस इज इंपॉर्टेंट। रेशो ऑफ चीपर अपॉन रेशो ऑफ डियरर क्या होगा? d माइनस एम अपॉन m माइनस सी। इसको रिवर्स मत करिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि एमसीक्यूज में बहुत होता है 1:2 है तो 2:1 भी रेशो होता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। चीपर के नीचे चीपर का ही क्वांटिटी है, डियर के नीचे डियरर का ही है। ये याद रखिए, इससे आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, रिमेंबर, राइट। तो ये बहुत ईजीएस्ट वे है टू फाइंड द रेशियो ऑफ द चीपर क्वांटिटी टू द डियरर क्वांटिटी, एंड द फॉर्मूला इज डी माइनस एम अपॉन सी, एम माइनस सी। डी है कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर क्वांटिटी, एम है मीन प्राइस, एंड सी है कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर क्वांटिटी, राइट। तो ये एक कॉन्सेप्ट है एलिगेशन मिक्सचर का। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपके सपोज आपके पास एक जार है, उसमें आपने एक लिक्विड डाला है। वो लिक्विड कुछ भी हो सकता है, कैरोसिन ऑयल हो सकता है, मिल्क हो सकता है, डिटॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। तो सपोज आपने उसमें x यूनिट्स ऑफ लिक्विड डाला, जिसमें से आपने y यूनिट बाहर निकाल लिया। मतलब 10 लीटर था, सपोज आपने उसमें से 1 लीटर बाहर निकाल लिया। अब आपने 1 लीटर उसमें पानी डाल दिया। कौन सा क्या डाला है? पानी। आपने इस ऑपरेशन को n टाइम्स रिपीट किया, डाला निकाला, एंड दिस इज व्हाट यू डू। तो अभी आपके पास प्योर लिक्विड कितना बचा आपके मिक्सचर में, क्योंकि अब वो भी मिक्सचर ही बन गया ना। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट। x आपके पास है, जो ओरिजिनल लिक्विड था वो कितना है, y जो आपने रिप्लेस किया, और n क्या है? द नंबर ऑफ टाइम्स यू डिड दिस ऑपरेशन। तो आपके पास सिंपल फॉर्मूला क्या आ जाता है? x 1 माइनस वाई अपॉन एक्स raised to n. This is the simpler form, simplest, I would say, not the simpler one, but the simplest of all the formulae for finding. और यहाँ पे क्योंकि कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर क्या कंसिडर किया जाता है? जीरो ऑलवेज, करेक्ट। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट हियर। इसीलिए हम वाटर के साथ ही सारे करेंगे, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, करेक्ट। तो चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। नाउ अ रिटेलर हैज़ 250 kg ऑफ राइस। टोटल राइस कितना है उसके पास? 250 kg, a part of which he sells as 10% profit. Okay.
The remaining quantity of rice is a low quality and he sold it at 5% loss. Overall, he made a profit of 7% and find the quantity of the rice sold as 5% loss. अब इसमें देखिए कहीं कोई प्राइस नहीं दिया है, लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है. तो इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. अगर आपने पहले नहीं किया होगा तो आपको ऑफकोर्स ये आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम में. तो ये एक सपोर्ट मटेरियल में एग्जाम्पल दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एक्सपेक्टेड इन एग्जाम डेफिनेटली. राइट. सो नाउ ही सेल्स इट एट 10% प्रॉफिट. तो लॉस हमेशा किस में लिया जाता है स्टूडेंट्स, निगेटिव में. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. आप लॉस प्रॉफिट को एक ही साइन से नहीं लेंगे, प्रॉफिट को आप हमेशा लेंगे पॉजिटिव में. राइट. प्रॉफिट किस में लेंगे आप, पॉजिटिव में. सो नाउ योर चीपर वन, ऑफकोर्स लॉस वाला चीपर होगा, सो -5%, डी 10%. नाउ मीन उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, अगर लॉस होता तो हम उसको भी नेगेटिव लेते, सो 7%. राइट. नाउ 10 - 7% का ज़रूरत नहीं है क्योंकि एवरीवेयर 100 है, सब कैंसिल हो जाएगा. सो 10 - 7 इज 3%. नाउ 7 -5 ये बनेगा आपका 12%. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को जल्दी में 7 - 5 कर देते हैं. नो, 7 -5 क्योंकि ओरिजिनल क्वांटिटी हमारी -5 है, तो वहाँ से हम आ रहे हैं. करेक्ट. सो दिस बिकम्स D - M 3% and M - C becomes 12%. So now 3/12 कितना हो जाता है, 1/4. And as I said, ऊपर वाला चीपर होगा, मतलब जो 5% वाले लॉस पे बिका है राइस वो 1, और the one which is dearer that is 4 times. Okay, so 1:4. So now 250 kg टोटल राइस था, 1:4 रेशो हमें निकालना है. सिर्फ राइस 5% लॉस वाला कितना क्वांटिटी था उसमें, राइट. सो दैट इज 250/5 we can do, so which we will get the answer as 50 kg. और 200 kg कौन सा राइस था, द वन विच इज सोल्ड एज 10% प्रॉफिट. तो 22 वो हो जाएगा 200 kg. सो 200 + 50 इज 250. सो दिस इज हाउ वेरीफाई अवर आंसर ऑल्सो. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ये आपका रिप्लेसमेंट वाला है. नाउ आपके पास 40 लीटर मिल्क था. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी सैम्पल पेपर्स में आ चुका है. ओके, CBSE सैम्पल पेपर्स में या वैसे सैम्पल पेपर्स में बहुत आता है ये क्वेश्चन. इट कंटेन्स 40 लीटर मिल्क. फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस विथ वाटर. तो आपके पास ये x हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा. करेक्ट. नाउ दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड फर्दर 2 more टाइम. फर्दर 2 more टाइम, सिर्फ 2 टाइम्स नहीं है, 2 more मतलब n कितना बन गया हमारे पास टोटल, 3 times. So this is your n. So now we will use this formula. So x is 40 as I said, y is 4 and n is 3. So this is how do we go and do the calculation. So this is 29.16 liters. I hope you all have understood with these two examples. Now let's move on to the exercise. So now this is exercise 3. 1 का solution already हमने दिया है. अब हम 3 का सॉल्यूशन देंगे क्योंकि 2 exercises deleted. We will be doing each and every concept in each and every exercise from support material and I hope you all will understand it well. तो चलिए ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. चलिए स्टूडेंट्स फिर एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं. अभी हम एक्सरसाइज 3 पे आ गए हैं. सो इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस ऑफ ₹69 per kg be mixed with rice of ₹100 per kg so that the mixture be worth ₹80 per kg. राइट. तो अभी हमारे पास चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. एक चीपर ले लेते हैं, एक डियरर ले लेते हैं. तो चीपर वाला कौन सा क्वांटिटी है हमारे पास, 69 है. सो इसको 69 लिख दिया. डियरर वाला हमारे पास 100 है. सो व्हाट इज द मीन प्राइस, मीन प्राइस इज ₹80 पर kg. अभी हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं, लास्ट में लिखेंगे. तो चलिए हम ये चार्ट बना लेते हैं. क्या हम ऐसा एग्जाम में बना सकते हैं फ्लो चार्ट? बिल्कुल बना सकते हैं एग्जाम में. सो D - M हमारे पास क्या हो जाएगा, 20, और M - C हमारे पास क्या हो जाएगा, 80 - 69 दैट इज 11. तो हमारे पास रेशो क्या आ जाएगा, रेशो ऑफ, ये उल्टा मत लिखिएगा बस. सो रेशो ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी अपॉन रेशो ऑफ डियरर क्वांटिटी. सो रेशो ऑफ चीपर और रेशो ऑफ डियरर जब आप निकालेंगे तो वो बस पोजीशन आपको ठीक से लिखनी है, 20/11. ये आंसर हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन. तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, MCQ में भी आ सकता है, 2 मार्कर्स में भी आ सकता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अभी हम. Right now, the average salary per head of the entire staff of a small factory, including the supervisor and laborers, is 5750. So this means this is your mean. What is this?
दिस इज़ योर मीन। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 5750, ये हमारे पास क्या है, मीन है, करेक्ट। तो ये हमारे पास मीन सैलरी है सुपरवाइजर्स की और लेबरर्स की। किसका? सुपरवाइजर्स और लेबरर्स का मीन प्राइस है ये हमारे पास, ठीक है। सो 5750। नाउ अभी हमारे पास लेबरर्स का कॉस्ट सैलरी कितना है और सुपरवाइज़र का वो चेक कर लेते हैं। तो सुपरवाइज़र का सैलरी है 20,000, तो वो हमारे पास हो गया डीआरआर का, करेक्ट। और लेबर का हमारे पास कितना है, वो हमारे पास चीपर हो गया, दैट इज़ 5,000 रुपीज़, राइट। तो अभी वो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ लेबरर्स इन द फैक्ट्री इफ देयर आर 4 सुपरवाइजर्स। तो 4 सुपरवाइजर्स हैं, तो लेबर्स कितने हैं हमारे पास, चलिए काउंट कर लेते हैं अभी हम। नाउ CDM इसी को हम यूज़ करेंगे, राइट। तो C कितना है 5,000, DRR कितना है हमारे पास 20,000, हमारे पास मीन कितना है 5750, करेक्ट। अभी हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, M माइनस C कितना हो जाएगा 750, राइट। और हमारे पास D माइनस M कितना हो जाएगा, 20,000 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सो 05214, करेक्ट। ये आपके पास बन गया D माइनस M। अब हम पहले निकाल लेते हैं कि कितना रेशो है लेबर्स में और सुपरवाइजर्स के बीच में, चलिए वो निकाल लेते हैं। सो रेशो ऑफ चीपर अपॉन रेशो ऑफ डेयर, करेक्ट। सो 14250 अपॉन 750, चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 3 हो जाएगा हमारे पास 25 से किया तो, और ये अगर हमने 25 से किया तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5, and then what we will get 125, and then we get 17, 175, that is 7. So फिर से अगर हम डिवाइड करते हैं, if it is divisible, so 19:1, करेक्ट। सो 19:1 रेशो आ रहा है। सो 19:1 अगर रेशो आ रहा है हमारे पास, तो हमारे पास ये सोचिए अगर 4 सुपरवाइजर्स है तो ऊपर वाला लेबरर्स का है, नीचे वाला सुपरवाइजर्स का है। तो अगर 4 सुपरवाइजर्स हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि रेशो है ऑलरेडी 4 सुपरवाइजर्स हैं, तो हमारे पास लेबर्स कितने हैं। सो लेट्स सॉल्व दिस। सो 19 4 जार कितना होता है, x इंटू 1 x होता है, 19 इंटू दिस 76। सो 76 हमारे पास लेबरर्स हैं। सो दिस इज हाउ वी गो फॉर द क्वेश्चन। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन। नाउ अ कंटेनर कंटेन्स 70 liters of orange squash and the squash being too concentrated, 7 liter of the squash was replaced or taken out from this container and replaced with water. This process was repeated thrice to reduce the concentration of squash. So how much quantity of orange squash is left in the container? तो कितना रह गया है आपका, आप वो बता सकते हैं, करेक्ट। नाउ लेट्स डू इट। सो थर्ड क्वेश्चन के लिए अभी हम क्या करते हैं, व्हाट विल बी योर एक्स। ओरिजिनल स्क्वैश कितना था 70 लीटर्स था। नाउ हाउ मच वर यू रिप्लेसिंग इट 7 लीटर्स, तो दैट विल बी योर वाई। हाउ मेनी टाइम्स इज इट रिपीटेड, थ्राइस। थ्राइस मोर नहीं है, इट इज रिपीटेड ओनली थ्राइस, सो n विल बी 3। नाउ लेट्स यूज द फॉर्मूला फॉर द क्वांटिटी। सो x1 माइनस वाई अपॉन एक्स रेज टू n। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इस टाइम बहुत ज़्यादा आते हैं। सो 1/10 हो गया ये। सो नाउ व्हाट विल यू गेट, 70 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 3 टाइम्स, एंड 10 इंटू 10 इंटू 10 3 टाइम्स। तो एक ज़ीरो तो हमने कैंसिल कर दिया है। सो नाउ 999 से 63 इंटू 81, so upon 100, तो 63 इंटू 81, लेट्स कैलकुलेट इट। सो व्हाट वी विल गेट 5103 मिलेगा हमें, जिसको हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं। सो व्हाट विल बी द आंसर, 50.1.03 लीटर्स। सो 51 मत लिखिएगा, उतना ही लिखिए आंसर, यू विल गेट द फुल मार्क्स, ओके। सो दिस इज हाउ डू वी सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ रिप्लेसमेंट। चलिए फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ पल्सेस इज देयर। एक का 55 रुपीज़ पर केजी है, एक का 90 रुपीज़ पर केजी है। हमने दोनों को मिक्स कर दिया,
किस रेशो में? 2:3 रेशो में। तो हमें क्या निकालनी है? मिक्स्ड वैरायटी का प्राइस क्या होगा। मतलब हमारा क्या मिसिंग हो गया अभी? मिक्स वैरायटी, मतलब हमने दोनों को मिक्स किया, मतलब मीन प्राइस हमारा मिसिंग है। तो हमारा जो चीपर है उसको हम ले लेते हैं 55, ओके, जो कम वाला है, और डियरर क्या हो जाएगा हमारा 90। अब हमने दोनों का रेशो हमें पता है 2:3 दिया गया है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज गिवन हियर। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट इट आउट। सो अभी हमें m नहीं पता है, करेक्ट। सो m की ही वैल्यू हमें निकालनी है। सो यहाँ पे हमारा क्या आता है? d माइनस एम, विच विल बी 90 माइनस m। यहाँ पे क्या आता है? m माइनस सी, सो विच इज m माइनस 55। हम m को m ही ले रहे हैं, विच इज अवर मीन प्राइस, x नहीं ले रहे हैं। So don't get confused. Now the ratio is given to you. So ratio हमारे पास क्या है? Ratio of cheaper अपॉन रेशो ऑफ डियरर। यही एक कॉन्सेप्ट है जो हमने सीखा है, राइट। उससे हम सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कितना है? 90 माइनस एम अपॉन एम माइनस 55। अभी हम एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है, किसका रेशो पहले दिया गया है, राइट। सो किसका रेशो हमें पहले दिया गया है? चीपर का, बिकॉज पहले चीपर का ही क्वांटिटी लिखा गया है। सो वो रेशो हमारे पास है 2:3। तो बस हमें इसको सॉल्व करना है और अपना आंसर देना है। m के लिए लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, उसको सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर दे दीजिए। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो 270 माइनस 3m, तो 5m will be equal to 270 plus 110. So 5m will be equal to 380. So which shows m is 76 रुपीज़ पर केजी। ये यूनिट जरूर लिखिएगा लास्ट में। सो मीन प्राइस ऑफ द मिक्स्ड वेराइटी, जब आप 2:3 रेशो में दोनों वेराइटीज़ को मिक्स करेंगे तो मीन प्राइस आपका क्या होगा? 76 रुपीज़ पर केजी। सो दिस इज हाउ टू वी गो फॉर इट, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नाउ अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें शॉपकीपर हैज़ 1 क्विंटल ऑफ राइस। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्विंटल में कितने केजी होता है, क्योंकि हमारे पास जो प्राइस दी गई है वो दी गई है, सॉरी, जो हमारे पास जो सेलिंग दिया गया है वो 18%, 28% गेन पे दिया गया है, करेक्ट। तो अभी हम 1 क्विंटल को जब हम सेपरेट आउट करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास केजीज में कितना है 1 क्विंटल। तो कौन बताएगा? 1 क्विंटल इज इक्वल टू हाउ मच केजी? क्योंकि जो आंसर देंगे हम वो हाफ क्विंटल, 3/4 क्विंटल में नहीं देंगे, हमें उसको केजी में लोअर यूनिट में देना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ टेल मी व्हाट इज 1 क्विंटल इज इक्वल टू? 1 क्विंटल इज इक्वल टू हाउ मेनी केजीज, राइट। सो लेट्स गो फॉर इट। सो नाउ फर्स्ट थिंग इज, आप क्विंटल को कैसे कन्वर्ट करते हैं केजी में? कितने क्विंटल? 1 क्विंटल इज इक्वल टू हाउ मेनी केजीज? किसको पता है? बिल्कुल सही, आपका 1 क्विंटल होता है 100 केजी, करेक्ट। सो बेसिकली आपको 100 केजी को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, बट वो किस रेशो में है, वो रेशो ही तो हमें निकालना है। तो चलिए अभी हम करते हैं। तो पहला जो हमारा शी सेल्स एट 18% गेन एंड द रेस्ट एज 28% गेन। सो जब गेन होता है तो हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव स्टूडेंट्स। तो एक का 18 है और एक का 28 है परसेंट, ओके। ये प्राइस नहीं है, ये परसेंट में है। और द मीन प्राइस जो उसको लास्ट में गेन हुआ वो हुआ 24%। सो दिस इज योर एम। अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं रेशो के लिए। सो 28 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 4। 24 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 6, राइट। सो नाउ द रेशो ऑफ चीपर अपॉन रेशो ऑफ डियरर। देखिए अब तो सबको याद हो गया होगा फटाफट, राइट। अभी तो आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में रॉन्ग नहीं होना चाहिए, राइट। सो 4/6। तो क्या रेशो आ गया हमारा? 2:3। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ व्हीट सोल्ड एट 18% एंड 28%। तो अब आपके पास टोटल क्वांटिटी कितना है? 100 केजी है। अब आपको उसको डिवाइड करना है। सो पहला हमने 18% वाला निकाल लेते हैं, द वन सोल्ड एट 18%। तो वो कितना होगा? 2/5 ऑफ 100, करेक्ट। सो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। सो इट विल बी 40 केजी। और द वन विच इज सोल्ड एट 28% वो कितना है? 3/5 ऑफ 180, सॉरी 100। सो दैट विल बी हाउ मच? 60 केजी, करेक्ट। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। आंसर की में 400 और 600 दिया है स्टूडेंट्स, डोंट गेट कंफ्यूज। 1 क्विंटल इज 100 केजी ओनली, ओके। सो 1 टन होता है 1000, तो वो थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, डोंट मेक योर सेल्फ कन्फ्यूज, करेक्ट।
Now this is how we solve this question. Now let's move on to the next question, students. Right, so the next question says that आपके पास 6 क्वेश्चन है, राइट. जैगरी है. The jaggery 600 grams of jaggery syrup has 40% jaggery in it. ओके, 600 ग्राम का आपके पास जैगरी सिरप है, उसमें 40% जैगरी है. तो 600 ग्राम टोटल है, 40% जैगरी है, इसका मतलब 60% क्या है उसमें, पानी, शुगर, ये सब है. नाउ what you have to do is how much jaggery should be added to it to make it 50% इन द सिरप. तो अभी हमें ये निकालना है कि उसमें हम कितना जैगरी ऐड करें कि वो 50% हो जाए उसका वैल्यू. तो अगर हमें उसमें अब जैगरी ऐड करना है तो हमें जैगरी का CPB पता होना चाहिए, राइट. तो हमें वो नहीं पता है यहाँ पे, तो हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन. तो चलिए अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. तो चलिए 600 ग्राम हमारे पास जैगरी, इसमें 40% जैगरी, हमें उसका परसेंटेज बढ़ाना है, 50% पे लेके आना है. तो हम इसको एक थोड़ा सा डिफरेंट वे में करते हैं जो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा समझना. तो सपोज हमने x ग्राम ऑफ जैगरी मिक्स किया. ओके, तो जब हमने x ग्राम ऑफ जैगरी मिक्स किया उसमें, ओके, एक्स्ट्रा, ओके, नाउ वी आर एडिंग. तो हमारा जो 600 ग्राम्स था वो भी कितना हो जाएगा, अभी न्यू मिक्सचर का वेट कितना हो जाएगा हमारे पास, 600 ऑलरेडी था प्लस x, कितना हो जाएगा 600 प्लस x, राइट. नाउ अभी हमारे पास 40% जैगरी है 600 में. सो 40% ऑफ 600 हमें निकालना है, करेक्ट. सो 40% ऑफ 600 निकाल लेते हैं हम. सो विच गिव्स यू 240 ग्राम. तो अभी हमारे पास 240 ग्राम जैगरी है सॉल्यूशन में, मिक्सचर में. तो उसमें हमने x ग्राम और ऐड कर दिया और ये कितना बनेगा 240 प्लस x, दैट विल बिकम 50% of the total mixture. This is what our question is. So that will become 50% of 640 plus x. बस इसको सॉल्व करना है and you will get the value of x कि कितना जैगरी आपको मिक्स करना है. So what will you get, 480 plus 2x, if we cross multiply it, is equal to 600 plus x. So what will you get, 120 is equal to x. So 120 grams आपको ऐड करना है जैगरी सो दैट इट बिकम्स 50%. सो दिस इज हाउ डू वी सॉल्व इन अ वेरी सिंपल वे, जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं लोअर स्टैंडर्ड्स में. तो ऐसा नहीं है इसके लिए कोई नया मेथड है, सिंपली बेस्ड ऑन रेशियो के कॉन्सेप्ट्स, करेक्ट. नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट 7th क्वेश्चन कर लेते हैं अभी हम. नाउ 7th क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, इन व्हाट रेशियो वाटर मस्ट बी एडेड टू डाइल्यूट हनी. तो ऑलरेडी आपके पास हनी और वाटर डाल रहे हैं. वाटर का कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या लिया जाता है, 0, रिमेंबर दैट, राइट. सो वाटर आपने मिक्स किया हनी में और हनी कितना है हमारे पास, कॉस्टिंग ₹240 पर लीटर. नाउ द रिजल्टेंट सिरप शुड बी ₹200 पर लीटर. सो नाउ वाटर इज योर चीपर, करेक्ट, हनी इज योर डियरर. तो वाटर का कॉस्ट प्राइस 0 है, इसका कॉस्ट प्राइस है 240 और मीन कितना है हमारे पास, ₹200 पर लीटर. सिंपल क्वेश्चन हो गया. तो अभी आपको कितना पानी मिक्स करना है, किसमें क्या करना है, तो बहुत सिंपल है. सो D माइनस एम क्या हो जाएगा 40 और M माइनस सी क्या हो जाएगा 200. तो रेशो ऑफ वाटर अपॉन रेशो ऑफ हनी आपको निकालना है. तो वो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा रेशो ऑफ चीपर अपॉन रेशो ऑफ डियरर से. सो रेशो ऑफ वाटर और रेशो ऑफ हनी से अगर हमने निकाला तो कितना आ जाएगा 40 अपॉन 200, दैट इज 1/5. सो दैट विल बी आवर फाइनल आंसर. सो किस रेशो में वाटर ऐड होगा, 1:5 के रेशो में ऐड होगा. अगर हमारे पास हनी है 5 लीटर तो वाटर हमें ऐड करना पड़ेगा 1 लीटर टू मेक इट. Right, now let's move on to the last question of the exercise, that is your 8th question. Now a container has 50 liters of juice in it. Correct, 5 liter of juice has been taken out and it is replaced with the same amount of water, that is 5 liter of water. Now the process is repeated 4 more times. Now we have to find the amount of juice in the container after द फाइनल रिप्लेसमेंट. तो आपके पास x कितना हो गया स्टूडेंट्स, 50 हो गया. y कितना है आपके पास, 5 है ना. व्हाट विल बी योर n, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, दैट विल बी 5, करेक्ट. नाउ लेट्स यूज द फॉर्मूला. क्वांटिटी ऑफ जूस कितना है हमारे पास, x1 माइनस y अपॉन x रेज टू n, सिंपल फॉर्मूला. नाउ लेट्स डू इट. सो 50 1 माइनस 5 अपॉन 50
रेज टू 5, क्योंकि 4 मोर टाइम्स रिपीट हुआ। सब 5 दिख रहा है क्वेश्चन में, देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। सो 50 इंटू 9/10, 9/10, 9/10 विल कम हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। थोड़ा कैलकुलेशन आपको लगेगा यहाँ पे, बट नंबर्स बहुत सिंपल से हैं। नाउ 50 का एक हम जीरो कैंसिल कर देते हैं। सो 9 रेज टू 5 इंटू 5 हमें कैलकुलेट करना है। सो 45 इंटू 81 को कैलकुलेट कर लीजिए एंड डिवाइडेड बाय 10,000। सो व्हाट विल यू गेट द आंसर एज 295 एंड 245 आएगा आपका न्यूमरेटर में। इसको आप 10,000 से डिवाइड कर दीजिए। सो व्हाट विल बी योर आंसर, 29.5 लीटर्स। तो आपका 29.5 लीटर्स ही हनी रह जाएगा उसमें अंदर, तो जूस रह जाएगा, करेक्ट। तो अभी हमारे पास 50 लीटर से कितना रह गया, 29.5। आई होप you all have understood this exercise. It is a very good question and very important for your board exams. If you have understood it, so do like, share and subscribe. Thank you everyone.